बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामे अमाल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और मुसलमान हमको शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के मायने हैं बरी होना, क्योंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक ताला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह के अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब क़द्र। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों रातों के फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर की क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं, वो हर वक्त अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। दोस्तों, शब बारात के मुतालिक अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने इस बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम दर्स सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीम की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब क़द्र या शब बारात है, और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारकत से मुराद शब बारात है। दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने वाले होंगे, जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं। इसके अंदर लिख दिए जाते हैं कि इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिस्क मुकर्रर किया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक ताला मालिकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर कब्ज़ करना। दोस्तों, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं।
कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानते कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा हुआ होता है। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शबान से दूसरी शबान तक लोगों की ज़िंदगी मुनक़ता करने का वक्त उस रात में लिख जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। दोस्तों, शब बारात एक बहुत बड़ी खूबसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक ताला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक रात मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह तबारक ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक ताला शबान की 15वीं शब दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीले बनो कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक ताला आसमान दुनिया पर शान के मुताबिक जलवागर होता है और उस शब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला शबान की 15वीं शब में अपने रहमो करम से तमाम मखलूक़ात की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमत से दो शख्सों के अलावा सब लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला। दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को बाज़ अमूर दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसे कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कि कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है, इसके गुनाह बख्श दूँ, कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला है कि उसे अता करूँ। उस वक्त अल्लाह तबारक ताला जो मांगा जाए वो मिलता है, वो सब की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि गैब बताने वाला आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से ही अल्लाह तबारक ताला की रहमत आसमान में दुनिया पर नाजिल हो जाती है। और अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है मैं उसको बख्श दूँ, कोई रिज़्क़ मांगने वाला है मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ, कोई मुसीबत ज़दा है मैं उसकी मुसीबत से निजात दिला दूँ। ये ऐलान तुलू फजर से तक अल्लाह तबारक ताला की तरफ से होता है। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक ताला का महीना है। रिवायत में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा शबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते थे और अल्लाह तबारक ताला की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत किया करते और सहाबा कराम को उसकी तलकीन किया करते हैं। लेकिन अफसोस आज के दौर में लोग इस मुक़द्दस रात को आतिशबाजी की नज़र कर देते हैं, जिस रात में अल्लाह तबारक ताला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। इस रात को आज के मुसलमान फजूल खर्ची और आतिशबाजी में गुजार देते हैं। अल्लाह तबारक ताला को राज़ी करने की बजाय उल्टा उन्हें गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह
اللہ तबारक ताला की नाफरमानियाँ करने लगते हैं और अल्लाह तबारक ताला को नाराज़ कर बैठते हैं। दोस्तों, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह तबारक ताला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारा नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों में तौबा करें और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। दोस्तों, शब बारात की रात को अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शब बेदारी करते हैं और दूसरों को भी शब बेदारी करने की तलकीन फरमाते हैं और अल्लाह तबारक ताला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए और इस रात के सदके अल्लाह तबारक ताला हमारी तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।